जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से उसको थकावट महसूस होने लगती है, हेडेक फील होने लगता है, इरिटेबिलिटी होने लगती है। तो ये प्रारंभिक लक्षण होते हैं। हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स को क्या हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत होती है? इसमें पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना आवश्यक होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रेस्पिरेशन या सांस लेने की दिक्कत हो जाती है, उनको वेंटिलेटर की भी आवश्यकता होती है। कोई घरेलू उपाय जिससे हम बच सकते हैं हीट स्ट्रोक से? बॉडी को हाइड्रेट रखिए, ज़्यादा फ्लूइड इंटेक रखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। इन दिनों देश भर में भीषण गर्मी पड़ रही है। लगातार टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का खतरा भी एक गंभीर समस्या बन जाता है। कई लोगों को लू लग जाती है और वो बीमार पड़ जाते हैं, और अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो इसी सिलसिले में आज हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कैलाश दीपक हॉस्पिटल में, जहां के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर रजत जैन हैं हमारे साथ। वो हमें बताएंगे कि इस झुलसती गर्मी से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि अगर हीट स्ट्रोक हमें लग जाता है, लू लग जाती है, तो हम इसे कैसे पहचानें? इसके सिम्टम्स क्या होंगे शुरुआती? सबसे पहले मैं बताऊं, हीट स्ट्रोक का मतलब होता है एक्सेसिव राइज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, यानी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा होता है कि बॉडी की जो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है, जो टेम्परेचर कंट्रोल करने की मैकेनिज्म होती है, वो अफेक्ट होने लगती है। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से बॉडी में उसके प्रभाव आने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक इनिशियल फेज होती है जिसको हम हीट एग्जॉशन कहते हैं, या हम कहते हैं लू लग गई। इसका मतलब है कोई व्यक्ति अगर गर्मी में, हीट में, एनवायरनमेंट में काम कर रहा है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से उसको थकावट महसूस होने लगती है, हेडेक फील होने लगता है, इरिटेबिलिटी होने लगती है। तो ये प्रारंभिक लक्षण होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि आपको गर्मी का असर हो रहा है। हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स को क्या हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत होती है? मतलब ये कितना गंभीर समस्या हो सकती है? हीट स्ट्रोक जिसमें कि बॉडी का कोर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि बॉडी की थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाती है, कि बॉडी उसको टेम्परेचर कंट्रोल करने में असमर्थ होती है। तो ऐसे पेशेंट बेहोशी की हालत में आ जाते हैं, ड्राउजी हो जाते हैं। तो इसमें पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना आवश्यक होता है, बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। और हम ये भी कहते हैं कि हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट करती हुई भी पेशेंट्स को गीले पानी से स्पॉन्ज करते रहना चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर ना बढ़े। और हॉस्पिटल में जाते ही हम उसको प्रॉपर हाइड्रेट करते हैं, उसको कूलिंग मैकेनिज्म के ज़रिए उसका टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश करते हैं, और पेशेंट्स को आईवी फ्लूइड फास्ट देने की कोशिश करते हैं ताकि बॉडी के अंदर जितना फ्लूइड लॉस हुआ है, डिहाइड्रेट हुआ है, वो रिकवर हो, ताकि वैस्कुलर मैकेनिज्म बॉडी की इस्टाब्लिश हो जाए, पेशेंट का बीपी मेंटेन हो जाए। इनके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रेस्पिरेशन या सांस लेने की दिक्कत हो जाती है, उनको वेंटिलेटर की भी आवश्यकता होती है। तो हम हीट स्ट्रोक के पेशेंट को अपने इंटेंसिव केयर यूनिट में रखते हैं। वहाँ स्पेशल चैम्बर्स आइसोलेटेड बनाए जाते हैं जहाँ पे उनको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है टू ब्रिंग डाउन द core temperature as soon as possible and to maintain circulation and ventilation, because that is most important to save the patient. आपके हॉस्पिटल में क्या खास इंतजाम किए गए हैं हीट स्ट्रोक को लेकर? हमारे पेशेंट में हमेशा जो इंटेंसिव केयर यूनिट हमारा विभाग है वो राउंड द क्लॉक तैयार रहता है इस तरह के कंटिजेंसी को मैनेज करने के लिए। वहाँ पे हमारे पास चैम्बर्स हैं जहाँ पे पेशेंट्स को हम एडमिट करके और तुरंत उनका उपचार शुरू कर देते हैं। अगर किसी को लू लग जाती है तो हमें इसका फर्स्ट एड या तुरंत क्या करना चाहिए? लू लगने का मतलब है कि आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे हैं, बॉडी स्वेटिंग करती है। तो सबसे पहले हमें बॉडी को हाइड्रेट करना होता है, और जहाँ खुली हवा हो ऐसे मैदान में अगर उसको रखा जाए तो हीट को कम करने में मदद मिलती है और बॉडी को हाइड्रेट करना चाहिए। और जो कपड़े हैं वो भी हमें ऐसे लूज फिटिंग वाले कपड़े पहनना चाहिए ताकि बॉडी में प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। तो ये दो चीज़ें होती हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन एंड प्रॉपर हाइड्रेशन।
क्या ये गर्मी में ज़्यादा बाहर निकलने से होता है या हमें घर पर भी लू लग सकती है? बाहर अगर गर्मी वाले जहाँ पे ज़्यादा बहुत गर्मी पड़ रही है और लंबे समय तक वहाँ जो लोग काम करते हैं या जिन जो सडनली एक्सपोज होते हैं एक्सेसिव हीट के लिए, वो ज़्यादातर प्रभावित होते हैं। और घर में भी अगर कोई ऐसी जगह में काम करता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो उसका बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो उसको घर में भी हीट स्ट्रोक या लू लगने के लक्षण आ जाते हैं। इसका सबसे ज़्यादा खतरा बच्चे और बुजुर्गों में होता है। हाँ, ये 3 कैटेगरी होती हैं। बच्चे बहुत नाज़ुक होते हैं जिनको जल्दी लू लग जाती है, और दूसरा कैटेगरी में बुज़ुर्ग होते हैं क्योंकि उनको और भी कोमॉर्बिड कंडीशन होती है, तो उनकी बॉडी भी ज़्यादा हीट सेंसिटिव होती है। इसके अलावा जो लेबर क्लास है, जो बाहर गर्मी में लंबे समय तक काम करते रहते हैं, अगर वो डिहाइड्रेट होने लगें तो वो प्रभावित हो जाते हैं। कोई घरेलू उपाय जिससे हम बच सकते हैं हीट स्ट्रोक से? सबसे पहले तो हम यही कहें कि बॉडी को हाइड्रेट रखिए, ज़्यादा फ्लूइड इनटेक रखिए। उससे आपकी बॉडी में जो भी हीट आएगी वो उसको कम करने में मदद करेगी। दूसरा, आप घर में प्रॉपर वेंटिलेटेड जगह में रहिए। आपके कमरे में हवा का अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए। और दूसरा, जो हमारे कपड़े होते हैं वो ज़्यादा टाइट फिटिंग कपड़े ना हो, लूज़ कपड़े हों, ताकि बॉडी से हीट निकलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रजत जैन, जिन्होंने हमें बताया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करना चाहिए गर्मियों में और धूप से बचना चाहिए, और अगर कोई सिम्टम्स आते हैं आपको हीट स्ट्रोक के तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। मैं रहनमा, कैमरामैन विनोद के साथ नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।